भगवान शिव के महाकाल आदि प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन। नंदीश्वर उवाच शृण्वतो गिरीशस्याद्या अवतारान् दश संख्यकान् महाकाल मुखान भक्त्यो उपासना कांड सेवितान्। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप उपासना कांड द्वारा सेवित महेश्वर के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 प्रमुख अवतारों की भक्ति पूर्वक कथा सुनिए। पहले अवतार कौन? महाकाली के। महाकाली, ये 10 महाविद्याओं के अवतार की यहाँ पर बात होने वाली है। तो 10 महाविद्याएं, महाकाली पहली आती है। काली सबकी ओरिजिन है, अंडरस्टैंड। सबकी, हर साधना में काली और भुवनेश्वरी दो ही स्वरूप है। काली भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी मंत्रात्मक, काली स्वरूप में। ठीक। तो पहले भैरव कौन हुए महाकाली के? महाकाल। तत्रादो ही महाकालो मुक्ति मुक्ति प्रदस्सताम शक्तिस्तत्र महाकाली भक्तेप्सित फलप्रदा। नंदीश्वर कह रहे हैं, हे सनत कुमार, प्रथम महाकाल नाम के अवतार हैं। वो क्या करते हैं? वो सज्जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। किसको? सज्जन, दुर्जन को नहीं। ठीक है। क्या देते हैं? भोग और मोक्ष। भगवती क्या देती है? भोग और मोक्ष। शिव जी क्या देते हैं? भोग और मोक्ष। हम जब देवी देवता की पूजा करते हैं, ये दोनों चीज निश्चित निश्चित मिलती ही है, भोग भी और मोक्ष भी। तो लिखे हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदः सताम। और उनकी शक्ति कौन है? महाकाली। वो महाकाली क्या करती है? भक्त से भक्तेप्सित फलप्रदा। जो जो भक्तों की जो जो इच्छाएं हैं मन की, वो सारे फल भगवती उनके अभिष्ट को प्रदान करती है। अभिष्ट फल प्रदान करने वाली भगवती महाकाली सदैव महाकाल क्या रहती हैं? महाकाल भोग भोग और मोक्ष देते हैं, और भगवती अभिष्ट फल प्रदान करती है। अब दूसरे, तारनामा द्वितीयश्च तारा शक्ति तथैव सा मुक्ति मुक्ति प्रदौ चोभौ स्वसेवक सुख प्रदौ। दूसरे अवतार भगवान के हैं तार। तार नाम दिया, जिनकी शक्ति है तारा। बंगाल में तारकेश्वर, उनको तारकेश्वर बोलते हैं। भगवती तारा के शिव हैं तारकेश्वर, यहां पर नाम दिया है तार। दूसरी अवतार तार नाम से विख्यात है, जिनकी शक्ति तारा है। और ये दोनों क्या करते हैं? भुक्ति मुक्ति प्रदौ चोभौ स्वसेवक सुख प्रदौ। दोनों ही अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले एवं भोग और मोक्ष देने वाले हैं। अब तीसरे, भुवनेश्वरी, काली तारा भुवनेश्वरी। भुवनेशो ही बाला विस, वस, भुवनेशो ही बाला वस तृतीय परिकीर्तितः भुवनेशी शिवा तत्र बाला हवा सुखदा सताम। तीसरे अवतार बाल भुवनेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। उनकी शक्ति बाला, बाला भुवनेश्वरी कही जाती है। बाला भुवनेश्वरी ये हमारी ललिता त्रिपुर सुंदरी ही है। जब भी मैं कहती हूँ कि त्रिपुर श्री विद्या की साधना में कंपलसरी कर दिया गया है आपको भुवनेश्वरी के मंत्र करने के लिए, ये बाला रूप है। ठीक है। तो भुवनेश श्री विद्या साधना में काली, भुवनेश्वरी, मातंगी, बगलामुखी, ये सब आ जाती हैं। ठीक। तो यहां पर वो कह रहे हैं तीसरा अवतार जो है वो है बाला भुवनेश्वरी, और उनके जो भैरव हैं वो है बाला भुवनेश्वर। और ये क्या करते हैं? सेम चीज, सुखदा सताम। जो सताम लोग हैं, सताम यानी सज्जन, जो सज्जन लोग हैं, जो भक्त हैं, उनको वो सुख प्रदान करते हैं। और फिर बाला भुवनेश्वरी के बाद षोडशी त्रिपुर सुंदरी।
श्रीविद्येश षोडशवा, श्रीर्विद्या षोडशी शिवा, चतुर्थो भक्त सुखदो, भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। चौथा अवतार षोडश नामक विद्येश के रूप में हुआ है। षोडशी विद्या उनकी महाशक्ति है। यह अवतार क्या करता है? सेम चीज, भक्तों को सुख प्रदान करने वाला तथा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। समझ आई बात? षोडशी के षोडश, भुवनेश्वरी के भुवनेश्वर, तारा के तार, महाकाली के महाकाल। इजी ना? अब आगे पंचम कौन आएंगे? त्रिपुर भैरवी। ठीक। पंचमो भैरव ख्यात, सर्वदा भक्ति कामदः, भैरवी गिरिजा तत्र, सदुपासक कामदा। पांचवा अवतार भैरव। भैरव नाम से सिद्ध है। जिन भैरव की कथा आप इतने दिन से सुन रहे हो, ये त्रिपुर भैरवी के भैरव की बात हो रही है। ठीक। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है, जो क्या करते हैं? सर्वदा भक्त कामदा, निरंतर भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। निरंतर, ऑलवेज। और उनकी भैरवी कौन? कहते गिरिजा। वो भैरवी गिरिजा तत्र सद उपासक कामदा, जहां भैरव की पूजा होती है वहां गिरिजा रूप में भगवती आकर के बैठ जाती। और भैरव जो भक्त होता है, उनकी उनकी जितनी कामनाएं हैं वो पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए 10 महाविद्याओं की किसी भी भैरवी को, किसी भी भगवती को आप ले लो, उनके हाथ उनके भैरव हैं। और वो दोनों भैरव भैरवी क्या करते हैं? आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते जाते हैं। भगवती आपका घर भरती जाएगी और भगवान आपको मोक्ष प्रदान कर देंगे। काशी में करते क्या है? वही तो करते हैं। यहां पर वही कह रहे हैं कि सज्जनों और उपासकों की कामनाएं पूर्ण करती हैं। अब नेक्स्ट आ गई त्रिपुर भैरवी। उसके बाद छिन्नमस्ता। छिन्नमस्तका नाम असौ शिव षष्ठ प्रकृतितः, भक्त काम प्रदा चैव गिरिजा छिन्नमस्तका। शिव का छठा अवतार छिन्नमस्तक। छिन्नमस्तक नामक कहा गया और उनकी शक्ति है छिन्नमस्तिका गिरिजा, जो अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाली है। उसके बाद छिन्नमस्ता के बाद धूमावती। धूमवान सप्तम शंभु, सर्व काम फलप्रद, धूमावती शिवा तत्र, सदुपासक कामदा। शिव के सातवें अवतार का नाम है धूमवान, जो संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। उनकी शक्ति है धूमावती, जो सज्जन उपासकों को फल देने वाली है। धूमावती की इमेज कैसे होती है? लोग धूमावती को दारिद्र्य से जोड़ते हैं कई बार, और कई बार धूमावती की पूजा करने से डरते हैं। और धूमावती का इमेज कैसा है? वो स्मशान में बैठी होती है, कौवा उनका वाहन है, सूप लेकर के झाड़ रही है, वृद्ध सी रहती है, बाल उसके बिखरे रहते हैं। तो उनका इमेज देख करके लगता है कि अरे दूरी रहो। लेकिन यहां पर कह रहे हैं नहीं नहीं, वो धूमावती अपने भैरव धूम्रवान क्या रहती हैं और क्या क्या करती हैं? कहती हैं, करते हैं सद उपासक कामदा। जो सद उपासक रहते हैं, जो सदमार्ग पर चलते हैं, उनकी कामनाओं को देने वाली, उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली ऐसी है धूमावती। सद उपासक कामदा। ठीक। आगे शिव अवतार सुखदो, यष्टमो बगलामुख, शक्ति तत्र महानंदा, विख्याता बगलामुखी। शिव जी का आठवां अवतार है बगलामुख। बगलामुख जो क्या है? बगलामुख क्या करते हैं? सुख देने वाले हैं। उनकी शक्ति बगलामुखी कही गई है। वो कैसी है? कहते हैं महानंदा। बगलामुखी महानंदा, जो परम आनंद स्वरूपिणी है, वो है बगलामुखी। उनके शक्ति हैं, उनके जो भैरव हैं बगलामुख। शिवावतारो मातंगो, नवम परिकीर्तितः, मातंगी तत्र शर्वाणी, सर्व काम फलप्रदा। बगलामुखी के बाद आई मातंगी। उनके भैरव हैं मातंग। और क्या कहते हैं?
एक ही तो काम है इन लोगों को, इनको प्रसन्न करो, ये आपकी सारी इच्छाएं पूरा कर दे। तो मिल करके सर्व काम फलप्रद। दशमः कमल शंभुर भुक्ति मुक्ति फलप्रदः कमला गिरिजा तत्र स्वभक्त परिपालिनी। शिव जी की कल्याणकारी, शिव जी का कल्याणकारी 10वां अवतार कमल नाम वाला है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। उनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है, जो भक्तों का पालन करती है। तो 10वां जो हो गया वो हो गया कमला, और उनके कमल। तो ये हो गए 10 अवतार भगवती के, 10 महाविद्याओं के 10 भैरव। महाकाली के महाकाल, तारा के तार, भुवनेश्वरी के बाला भुवनेश्वरी के बाल भुवनेश्वर, त्रिपुर भैरवी के भैरव, छिन्नमस्तिका के छिन्नमस्तक, धूमावती के धूम्रवान, बगलामुखी के बगलामुख, मातंगी के मातंग, कमला के कमल। ये होंगे 10 महाविद्या के 10 भैरव। और ये सब क्या करते हैं, जहां भी इनकी आराधना होती है देवियों की, वहां ये भैरव प्रकट रहते हैं। और क्या देते हैं अपने भक्तों को? कौन से भक्तों को? सज्जनों को, दुर्जनों को नहीं। भक्त अलग अलग प्रकार के हैं, अंडरस्टैंड। सज्जनों को तो ये सुख प्रदान करते हैं, उनकी सारी अभिष्ट को पूर्ति करते हैं, भोग और मोक्ष देते हैं। और दुर्जन कौन है? जो 10 महाविद्याओं की साधना दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए, दुख देने के लिए, मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, गलत इंटेंशन से जो साधनाएं कर रहे हैं, वो दुर्जन है। उनको तो फिर दंड, काल भैरव का स्वरूप वहां पर प्रकट होता है, जो दंड ही देता है।